पिक्चर चालू करो बे। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। अभी पता चलेगा। वॉशिंग मशीन को जान लीजिए। असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी की थी, लेकिन 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद गिरफ्तारी रुक गई। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल 3000 करोड़ रुपए के विमान घोटाले के आरोपी बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के आरोपी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद जांच रुक गई। मोदी है तो मुमकिन है। आज आपको इतनी मिर्ची लग रही है, मतलब गजबे में झाल लग रहा है आपको। वहाँ मोदी जी झाल मुड़ी खा रहे तो झाल लग रहा है। अरे नहीं रूबिका जी, आपका मोदी झाल मुड़ी खाए या गोबर खाए हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो गुस्सा उस दुकानदार पर है, अगर वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर तुम्हारे मोदी के झालमुरी में थोड़ा सा जुलाब का गोली मिला देता ना, तो तुम्हारे मोदी का बकाया जिंदगी बाथरूम में गुजर जाता और इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाते। भाजपा का जो कहानी है वहां जो आए इस बार जिस तरह से मांस भात खाने का काम किया और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह मिथुन पर भी हमला होने वाला है आने वाले समय में जी, मुझे तो लगता है आगे वाले नागालैंड में चुनाव है, वहां कुकुर भी दहशत में है। भाजपा कहीं वहां जाए उससे पहले कुकुर डर रहे हैं कि कहीं मुझे ना खाने की नौबत है। अभी बंगाल में कोई कह रहा था कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बंगाली हूं, मेरा सरनेम है मोदी सरकार। हर कोई आकर ठहर जाए, बस अड्डा थोड़ी हूँ। तेरी राहें मुश्किल बना दूं, कोई खड्डा थोड़ी हूँ। और वादा किया है तो मरते दम तक निभाऊंगा। वादा किया है तो मरते दम तक निभाऊंगा। जरा सी अनबन में बदल जाऊं, राघव चड्डा थोड़ी हूँ। मजा आया। हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर गए आम आदमी पार्टी से। ओहो, बड़ी बड़ी बातें नोटों की गड्डी देख के पिछवाड़ा हिलाते, बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड फेंके जा रहे हैं। डिसएंचेंटेड, फलाना ढिकना। मैं बता रहा हूं, अगर कोई एक्टिंग के मामले में हमारे महामानव को कंपटीशन दे सकता है तो वो है हमारे वन एंड ओनली चड्डी भाई। अच्छा बात नहीं है। डांस के मामले में अभी भी कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। क्या डायलॉग डिलीवरी करते हैं। घायल हूं इसलिए घातक हूं, 40-50 लाख की संपत्ति में करोड़ों की शादी कराता हूं। जब मेरे गुरु को फंसाया जाता है तो अपनी बीवी के साथ लंदन भाग जाता हूं। आटू झाटू मुद्दे उठा के जनता का पागल बनाता हूं, अपनी रील कटवाता हूं। हर तेरी ऐसी की तैसी घपलेबाज चड्डी। हम अंधभक्त बहुत परेशान हैं। मगर क्यों बताइए, हम अंधभक्त दिन रात बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन हमको भी विधायक की सांसदी का टिकट मिल जाएगा और हम विधायक सांसद बन जाएंगे। बात तो सही है। लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी विपक्षियों से भर जा रही है। बात तो सही है। पूरा विपक्षी जो है बीजेपी में आ जा रहे हैं। देखिए, अभी राघव चड्ढा आ गए 6-7 सांसदों के लेकर। हम लोग सिर्फ हम अंधभक्त क्या इसलिए पैदा हुए हैं कि हम बीजेपी का टेंट ढोएं और कुर्सी लगाएं, सिर्फ पानी पिलाएं हम बीजेपी वालों के लिए। अरे हाँ भाई हाँ। क्या हम अंधभक्त का अधिकार नहीं है कि हम लोग भी विधायक सांसद बने? मोदी जी, हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचिए प्रभु। बदला रे। एक ही है, हम लोग का भगवान है। अच्छा इंसान, अच्छा है, अच्छा इंसान है, सब कुछ ही उनका अच्छा ही अच्छा है। उनका अंदर बुराई में कुछ नहीं है, बुराई कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हमको मोदी चाहिए। मोदी आएगा तो बंगाल को सड़क बना देगा, सड़क। यहाँ की जनता को भाजपा नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। बीजेपी को यहाँ का जनता क्या, मैं तो बोलता हूँ इंडिया को, जनता को नहीं चाहिए मोदी। अच्छा ये बताइए, दीदी कैसा है? मोदी के बारे में पूछिए ना। मोदी कैसा है? मोदी के बारे मोदी तो पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। आपको लगा तारीफ? बंगाल का पीछे पड़ गया है मोदी। यहाँ चाल चले, लेकिन यहाँ चलने वाला उसका नहीं है। काहे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ का आम दूसरा ढंग, बिहार नहीं है। क्यों नहीं चलेगा बंगाल में? आखिर नहीं चलेगा, मंदिर नहीं चलेगा यहाँ? नहीं, वो सब का यहाँ नहीं चलेगा, ढब्बाजी।
लोगों के ओटीपी तक नहीं आ पाते, रिचार्ज इतना महंगा हो गया है, किसानों का एमएसपी नहीं मिल रहा, लोगों के पास न हवा है न पानी है, बेरोजगारी है इस देश में। मैं क्या बोलूं, मैं देश की जनता का बात उठाता रहूंगा जब तक मेरे सीने में दम है। मैं सब करता रहूंगा जनता के लिए, मेरा जान तक निछावर है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? हिंदू खतरे में है। आप सब लोगों को मंदिर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। रोजगार का गया तेल लेने, रोजगार तो लेना ही नहीं है। राहुल गांधी पप्पू है और ये जो हमारा विरोध करेंगे वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। अबे साले, एकदम सही बात बोले। अभी साला हमारा रहते भर में ये सब काम का बात कर देगा, पता ही नहीं है कि हम गोदी मीडिया है। बड़ा हरामी हो बेटा। वजह एक ही है, हम लोग का भगवान है। अच्छा इंसान अच्छा है, अच्छा इंसान है, सब कुछ ही उनका अच्छा ही अच्छा है। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं एवं अनुराग देवताओं। मैंने देवता राक्षस कहा? नहीं सर, मैंने इम्प्रोवाइज किया तो जितना कहा उतना ही, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड। क्यों भाई, मांडिया वालों की आवाज को क्या हो गया? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। अरे मैं बोलूं वही बोलो भैया। मैं सिर्फ इतना बोला हूं, मांडिया वालों की आवाज को क्या होगा? ಯಾಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? वाह क्या सीन है। ऐसी मिसाइलें मारेगा कि ट्रंप के चेहरे का रंग उतार देगा। ईरान ने तो अपनी मिसाइलों का रंग भी बदलना शुरू कर दिया है। ये क्या हो गया? ये ईरान की हरी मिसाइलें अब नीले रंग में रंगी जा रही। ईरान ने इससे पहले अपनी मिसाइलों को पिंक कलर में रंगा था और अब ब्लू कलर में ईरान ने इसे रंगना शुरू कर दिया। ईरान कह रहा है कि पिंक मिसाइलें ईरान की बेटियों को समर्पित थी, ब्लू कलर की मिसाइलें ईरान के लड़कों को समर्पित थी। बाप रे! यानी ईरान लेडी दिखा रहा है कि उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और रंग रंग के ऐसी मिसाइलें मारेगा कि ट्रंप के चेहरे का रंग उतार देगा। तो राघव चड्ढा जी ने आखिरकार बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ गए थे। और बीजेपी को ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा जी ने पब्लिक में आकर पहला ये बयान दिया, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। तो सुना दोस्तों कैसे राघव चड्ढा जी ऑफिशियली अब गुंडे बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए आज से इस नेता को हम कहेंगे गुंडा नेता। ये क्या बक रहे हो? तो राघव चड्ढा जी आखिरकार एक तुम गुंडा नेता बन चुके हो। अब पब्लिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने गुंडा नेता बनने के लिए तुम्हें कितना रुपए दिया? आज तक वो रकम नहीं बनी और वो टैक्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को या साफ तौर पर अपने विरोधी को बनाना। क्या बात करते हो? तो फिर क्या मजबूरी रही थी कि राघव चड्ढा जी तुमने आम आदमी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली? कोई दबाव था क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। तो ऐसे बोलो भाई कि तुम डर गए। अबे डरे हुए लोगों को इस देश में कायर कहा जाता है, इसलिए तुम्हारा नाम बदलकर अब कायर गुंडा नेता कहा जाएगा। मोदी के हाथ में जो कैमरा था वो महज फोटोग्राफी के लिए नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड मैसेजिंग थी। आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी बोट पर बैठकर अपने कैमरे से चुनाव परिणाम देख रहे थे। अगले फेज की वोटिंग से पहले एक बड़े वोट बैंक को वो साध रहे थे, विशेषकर उन वोटर्स को जो अब तक तृणमूल कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? अंधभक्त से क्या क्या कहना है, क्या समझते हैं? अंधभक्त का मतलब यही होता है जो इस टाइम भी गौमूत्र पी रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं मतलब गौ माता है, गौ माता है, गौ माता। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मैं कहता हूँ ठीक है गौ माता है तो उसे राष्ट्रीय घोषित कर दो भाई, करो ना, राष्ट्रीय घोषित कर दो। इस देश में इतने अंधभक्त पैदा हो चुके हैं कि मैं कुछ भाई कह नहीं सकता हूँ। इससे बढ़िया तो हम आदि मानव भी ठीक थे, कम से कम उन्हें। आप किस चीज का क्यों अपमान क्यों कर रहे हैं आप? मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। और अभी तो रुको, मैं सिर्फ न्याय की बात कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। बात तो सही है। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ भाई, मूत्र पीने से और गोबर खाने से किसी का पेट नहीं भरता है, उससे कोई ठीक नहीं रहता है। मैं गौ माता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन ये बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है कि गौ माता के मूत्र पीने से जैसे रहता है, पवित्र रहता है? ये फंस गया सीएम। हिंदू धर्म, हिंदुत्व में लिखा है? कहाँ पे लिखा है? एक मिनट, कहाँ पे लिखा है? आप बता सकते हो कहाँ पे लिखा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदू धर्म में कहा जाता है। आप हिंदू नहीं है? आप मैं भी हिंदू, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू, गर्व से कहता हूँ। हाँ। लेकिन ये कहाँ लिखा है? आप हिंदू होने की परिभाषा देंगे? पार्टी बदल लिया साला। हिंदू होने की हिंदू होने की परिभाषा? मैं हिंदू हूँ, मुझे परिभाषा नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे सही और गलत का मुझे अच्छे से पता है। शाबाश बेटा।
इसका कारण आप लोगों को हमारे भाइयों ने बता दिया होगा। इसका कारण कौन है? लवणेन भोजन। हद हो गई। जिससे थोड़ी उम्मीद जगती है वही पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। वो एक हैबिट है। पूछो तो कहता है बीवी की पसंद मेरी पसंद। भाई आपकी बीवी को तो सलवार सूट भी पसंद है। अब चड्डा साहब एयरपोर्ट पर 200 रुपए की चाय, 100 रुपए का समोसा, 28 दिन का रिचार्ज, लकड़ी पे खाना बनाने के फायदे गिनवाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन बेचारी जनता चड्डा के कितने फॉलोअर कम गए हैं गिनने में लगी है। उधर पार्टी बदलकर उसने कई करोड़ बचा लिए और जनता बेचारी शेर सुना रही है। जो चले थे बंद करने तवाइफों के कोठे, सिक्कों की खनक सुनकर खुद मुजरा कर बैठे। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। भाई मुजरा तो वो पहले से करते थे, अब वो बैली डांस कर रहे हैं भाई। एंडो इरशाद फरमाओ, बड़े ही शौक से पहने थे जो सेक्युलरिज्म के लिबास, बड़े ही शौक से पहने थे जो सेक्युलरिज्म के लिबास, आज वो बाजार में सरेआम नीलाम हो गए। लोग तो तुम्हें रहनुमा समझ बैठे थे ऐ दोस्त, मगर तुम तो कुर्सी की खातिर गुलाम हो गए। मोदी है तो मुमकिन है। और ये बंद करवाने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कराए।